आज का हमारा टॉपिक है बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स। बूलियन अलजेब्रा इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट रिलेट टू द लॉजिक एंड सिंबॉलिक कंप्यूटेशन यूजिंग द टू वैल्यूज़ नेमली ट्रू एंड फॉल्स। बूलियन अलजेब्रा बेसिकली मैथ्स की एक ब्रांच है जो कि सिर्फ दो नंबर्स पर अप्लाई होती है। वो नंबर्स कौन से हैं? 1 और 0। और 1 को हम क्या कॉल करते हैं? ट्रू, और 0 को क्या कॉल करते हैं? फॉल्स। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा तो तमाम डिजिटल सिस्टम है वो बाइनरी नंबर पे बेस करता है। तो जितने भी डिजिटल सिस्टम्स हैं, डिजिटल सर्किट्स हैं, वो उनके डिज़ाइंस हैं, वो सब उसकी बेसिक्स में क्या शामिल होता है? बूलियन अलजेब्रा। It is an essential branch of digital circuits since it is the basis for the analysis and design of the circuits। तो ये जितने भी डिजिटल सर्किट्स हैं उनकी डिज़ाइंस में बेसिक्स क्या यूज़ होती हैं? बूलियन अलजेब्रा। क्योंकि बूलियन अलजेब्रा जो है वो सिर्फ दो ही डिजिट्स पर ऑपरेट होता है। वो दो डिजिट्स कौन से हैं? 1 और 0। आगे हम पढ़ेंगे बूलियन फंक्शन और एक्सप्रेशन के बारे में। Binary values are used to describe the relationship between the two variables in the Boolean function and the Boolean expression। कि जब भी हम कोई बूलियन फंक्शन या बूलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसके अंदर क्या इस्तेमाल होता है? वेरिएबल। और वेरिएबल्स को जो वैल्यूज़ असाइन की जाती हैं वो क्या होती हैं? बाइनरी, यानी 1 या 0। और ये एक्सप्रेशन बनते कैसे हैं? उनके दरमियान कोई ना कोई सिंबल डालेंगे, कोई ऑपरेटर डालेंगे। जैसे हम सिंपल मैथमेटिक्स में अलजेब्रा की बात करते हैं तो जब हम दो वेरिएबल्स लिखते हैं तो उनके दरमियान हम कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ करते हैं, जैसे a+b a-b। तो हम कहते हैं कि क्या बन गया? एक एक्सप्रेशन बन गया। इसी तरह से जब बूलियन एक्सप्रेशन बनता है तो दो वेरिएबल्स के दरमियान हम कुछ ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। हम उसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो वो ऑपरेटर्स किस में इस्तेमाल, मुख्तलिफ़ तरह के लॉजिक ऑपरेटर्स होते हैं जो डिजिटल सर्किट्स में इस्तेमाल होते हैं। तो आगे देखें, बाइनरी वेरिएबल्स एंड लॉजिक ऑपरेशंस। बाइनरी वेरिएबल्स डैट कैन हैव ओनली टू वैल्यूज़ 0 एंड 1। बाइनरी वेरिएबल्स किन को कहते हैं? जो सिर्फ दो वैल्यू ही अटेन कर सकते हैं, 0 या 1। और ये जो मैंने आपको ऑपरेटर्स बताए हैं, एंड और नॉट ऑपरेटर, इनको लॉजिक ऑपरेशंस भी बोलते हैं। लॉजिक ऑपरेशंस आर द बेसिक ऑपरेशंस इम्प्लीमेंटेड इन द बूलियन अलजेब्रा फॉर प्रोसेसिंग ऑफ द दीज बाइनरी वेरिएबल्स। द प्राइमरी लॉजिक ऑपरेशंस आर एंड और नॉट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बूलियन अलजेब्रा में जो आप या बूलियन एक्सप्रेशन या फंक्शन में हम जो ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं बेसिक, वो कौन कौन से हैं? तो वो एंड और नॉट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंड ऑपरेटर के बारे में। AND is the basic logical operator which is used in the Boolean algebra. It requires the two binary input which will give a single binary output। यानी आप दो वैल्यूज़ देंगे और रिजल्ट में आपको एक सिंगल वैल्यू मिलेगी। और हम इसके लिए AND के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं? डॉट का। इट इज़ यूज्ड फॉर द AND operator। द आउटपुट ऑफ AND ऑपरेशन इज़ 1 only when the both inputs are 1, otherwise the result is 0। यानी हमने इसको दो वैल्यूज़ देनी, अगर वो दोनों वैल्यूज़ जो हैं 1 हैं तो ही हमारा आंसर 1 होगा, और अगर एक वैल्यू 0 है एक वैल्यू 1 है तो भी आंसर हमारा क्या आएगा? 0। यानी 1 आंसर सिर्फ उसी सूरत में आ सकता है जब दोनों वैल्यूज़ हम उसको 1 देंगे। अब हम इसको आगे देख सकते हैं कि एग्जांपल में कंसीडर टू बाइनरी वेरिएबल्स। एक बाइनरी वेरिएबल है a, दूसरा क्या है? b। a को हमने क्या वैल्यू दी? 1, और b को क्या वैल्यू दी? 0। अभी हमने पढ़ा था कि जिसकी वैल्यू 1 होती है उसको हम ट्रू बोलते हैं और जिसकी वैल्यू 0 होती है उसको बोलते हैं फॉल्स। द एंड ऑपरेटर फॉर दिस वेरिएबल कैन बी रिटन मैथमेटिकली एज p इज़ इक्वल टू a डॉट b। यानी अगर हमने इसका एक्सप्रेशन लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? a डॉट b। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हम कौन सा ऑपरेटर लिख रहे हैं? एंड ऑपरेटर लिख रहे हैं। इन दिस एग्जाम्पल a इज़ इक्वल टू 1 एंड b इज़ इक्वल टू 0। अभी हमने ऊपर असाइन किया ना कि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है। तो जैसे ही हम इसके ऊपर एंड ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो हमने ऊपर बताया था कि अगर दोनों की वैल्यूज़ मुख्तलिफ हों, दोनों वेरिएबल की, यानी एक वेरिएबल की वैल्यू जैसे 1 है, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू 0 है, तो आंसर क्या आएगा? 0। देयर फॉर द रिज़ल्ट ऑफ p, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने नाम क्या दे दिया? p का। द रिज़ल्ट ऑफ p ऑफ द एंड ऑपरेटर इज़ 0। ठीक है, 0 क्यों आंसर आया? क्योंकि एक वेरिएबल की वैल्यू 1 है, दूसरे की वैल्यू क्या है? 0। तो हमने कहा जब दोनों की वैल्यू अपोजिट होगी, डिफरेंट होगी, तो हमारे पास क्या आएगा? 0। सॉरी, जब आंसर हमने अभी ऊपर पढ़ा कि आंसर 1 की सूरत में आएगा जब दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, और अगर दोनों की वैल्यू 1 नहीं है तो फिर दूसरी सूरत में इसका आंसर हर हाल में क्या आएगा? 0 आएगा। और 0 को हम क्या बोलते हैं? फॉल्स।
अब इसी को अप्लाई करते हुए हम एक ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ये देखिए बहुत आसान है। अ ट्रुथ टेबल इज़ यूजफुल इन डिमॉन्स्ट्रेटिंग फंक्शनैलिटी ऑफ द एंड ऑपरेटर विद ऑल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इनपुट वेरिएबल्स। बिलो इज़ द ट्रुथ टेबल फॉर दिस ऑपरेशन। आपको आ सकते हैं कि आप ट्रुथ टेबल बनाएं एंड ऑपरेशन का। आप देखें ये दो वेरिएबल हैं ए और बी। अब क्या सिचुएशन हो सकती है कि ए की वैल्यू भी हम ज़ीरो दे दें, बी की वैल्यू भी ज़ीरो दे दें। यहाँ पर हमने ऑपरेटर अप्लाई किया ए एंड बी, और ये पी हमने जो लिखा हुआ है समझें इस पूरे जो ये बूलियन एक्सप्रेशन है ए एंड बी, इसको हमने पी का नाम दे दिया है, ठीक है। यहाँ पर हमने अभी पढ़ा कि उसका आंसर ज़ीरो आना है। आंसर वन कब आना है? जब दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू क्या होगी? वन, तभी आंसर वन आ सकता है। अब देखें ए की वैल्यू अगर ज़ीरो है, बी की वैल्यू ज़ीरो है, तो ऑपरेटर एंड जब अप्लाई होगा तो फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा? ज़ीरो। अगर ए ज़ीरो है और बी वन है, उस सूरत में भी आंसर आपको क्या मिलेगा? ज़ीरो। फिर अगर ए वन है और बी ज़ीरो है तब भी आंसर क्या मिलेगा? ज़ीरो। और अगर दोनों वन हैं तो ही आपको एंड ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद आंसर क्या मिलेगा? वन। ये आगे उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है। इफ़ बोथ ए एंड बी आर ऑफ it is equal to ज़ीरो, then the desired output P is also ज़ीरो। हमने पढ़ा था ना कि ज़ीरो बाइनरी नंबर को हम ऑफ बोलते हैं और वन को हम ऑन बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर ए और बी दोनों ज़ीरो हैं तो आंसर आउटपुट का भी क्या है? ज़ीरो। अगर ए ज़ीरो है और बी वन है तब भी आउटपुट ज़ीरो है। व्हेन ए इज़ वन एंड बी इज़ ज़ीरो देन रिजल्ट इज़ ज़ीरो, एंड ए इज़ वन एंड बी इज़ वन देन आउटपुट बी इज़ आल्सो वन। तो एंड ऑपरेटर के बारे में हमने हमेशा ये याद रखना है कि जब ये दो वेरिएबल्स पर जब अप्लाई होता है तो आंसर में हमें एक सिंगल वैल्यू मिलती है, ठीक है। और वो सिंगल वैल्यू किस तरह से मिलती है कि अगर दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू वन होगी तो आंसर में वन आएगा, अदरवाइज़ हमें क्या मिलेगा? ज़ीरो। और हमें पता है कि चूँकि ये अप्लाई ही किन पर होता है? बाइनरी नंबर्स पे, तो इसमें दो ही नंबर्स यूज़ हो सकते हैं, ज़ीरो और वन। तो ये आपको ट्रुथ टेबल आना चाहिए। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि आप ट्रुथ टेबल लिख के दिखाएं एंड ऑपरेटर का। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले ऑपरेटर्स पढ़ेंगे।